रात काफी गुजर चुकी थी, पूरा महला खामोश था, मगर फहद अपने कमरे में बैठा एक पुराना संदूक खुले हुए था। संदूक में चंद पुरानी तस्वीरें, कुछ किताबें और एक बंद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, जब दिल बहुत अदास हो तब ऐसे पढ़ना। फहद लिफाफा हाथ में लिया तो उसे कई साल पहले की बात याद आ गई। इसकी वालिदा हमेशा कहा करती थी, बेटा इंसान की जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। फहद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हो गया था। जब वो बहुत छोटा था, इसकी वालिदा ने मेहनत करके उसे पढ़ाया। वो खुद कम खाते मगर बेटे की फैज़ जरूर अदा करते। फहद बड़ा हुआ तो इसे शहर में एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। वो खुश था कि अब अपनी माँ के सारे ख्वाब पूरे करेगा। मगर मुलाजिमत के पहले ही साल से शहर से बाहर एक तवील मंसूबे पर भेज दिया गया। इसने माँ से वादा किया कि काम मुकम्मल होते ही वापस आ जाएगा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम पर यकीन है, बस अपना ख्याल रखना। फहद चला गया। कुछ महीने बाद उसे एक खत मिला। माँ ने लिखा था, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम पर तो जा देना, मुझे तुम्हारी कामयाबी देखनी है। फहद ने खत पढ़कर फोन किया। माँ ने हमेशा की तरह कहा, फिक्र ना करो, मैं बालकल ठीक हूँ। मगर हकीकत ये थी कि वो बीमार थी और बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। चंद हफ्तों बाद फहद को घर से खबर मिली कि इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो फौरन वापस रवाना हुआ, मगर जब घर पहुंचा तो माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। फहद के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन थी। वो कई दिन तक अपनी माँ के कमरे में बैठा रहता। इसे हर चीज में माँ की मौजूदगी महसूस होती। कभी उसे लगता कि अभी माँ आवाज देगी, बेटा खाना खा लो। मगर घर खामोश था। कई साल गुजर गए, फहद मुलाजमत जारी रखी, तरक्की भी की, मगर दिल में एक खाली जगह हमेशा रही। आज संदूक खोलते हुए उसे वही आखिरी खत मिला। इसने कांपते हाथों से खत खोला। मेरे प्यारे बेटे, अगर ये खत तुम मेरे जाने के बात पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, खुद को मेरी जुदाई का ज़िम्मेदार मत समझना। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो काफी था। मैंने हमेशा तुम्हें कामयाब देखने का ख्वाब देखा। अगर कभी मेरी याद तुम्हें रुलाए तो आंसू पूंछ कर किसी जरूरतमंद की मदद करना। यही मेरी खुशी होगी। फहद खत सीने से लगा कर बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। अगली सुबह वो शहर के एक यतीम खाने में गया। वहाँ
बच्चों के लिए खाना और किताबें लेकर पहुंचा। एक छोटा बच्चा इसके पास आया और बोला, इंकन आप दोबारा आएंगे? फहद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जरूर आऊंगा। इस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे इसकी माँ कहीं करीब खड़ी मुस्कुरा रही हो। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मी आपका आखिरी खत मुझे मिल गया। मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन फहद समझ गया कि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमारे आमाल में जिंदा रहती है। माँ का वो आखिरी खत सिर्फ चंद अल्फाज नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक रास्ता था। और फहद ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के